आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। 31 जुलाई को पुनः प्रसिद्ध व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। हालांकि विष्णु अग्रवाल ईडी बुलावे को ठेंगे पर रखते दिखाई दे रहे हैं। अब तक ईडी ने उन्हें 3 बार बुलाया है, जिसमें 2 बार वे बीमारी का हवाला देकर तो तीसरी बार घर में यज्ञ अनुष्ठान की बात कहकर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। सूत्रों की माने तो विष्णु अग्रवाल की पूछताछ की पूरी तैयारी विभाग ने कर रखी है, जिसमें एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने पर विभाग का अच्छा खासा खर्च हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईडी का गठन समाज सेवा, देश सेवा, जन सेवा और राज्य सेवा के लिए हुआ है, जिसमें लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सफेद पोशों से उनकी दोस्ती है, वो भी उनकी परेशानियों का एक कारण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विष्णु अग्रवाल कौन है और कैसे बंगाल के पुरुलिया से महज 7-8 साल पहले रांची आए। ये कारोबारी आज रांची में सैकड़ों करोड़ से ज्यादा के जमीन का मालिक बन गया है। इतना ही नहीं, पक्ष विपक्ष के कई विधायक के साथ विष्णु की अच्छी पकड़ भी है। विष्णु अग्रवाल मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला है। विष्णु जैसे ही झारखंड के राजनेताओं के संपर्क में आए हैं, वह महज चंद सालों में झारखंड का अडानी बन जाता है। रांची में कई बड़े मॉल और होटल विष्णु के ही हैं। रांची में स्थित लालपुर में न्यूक्लियस मॉल से लेकर कांके में कई होटल और जमीन का मालिक विष्णु अग्रवाल है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी में भी उनके कई एकड़ जमीन है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार विष्णु अग्रवाल झारखंड के कई बड़े राजनेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। कि कोई लाख कोशिश कर ले, ईडी से वो बचने वाले नहीं हैं और ईडी की कार्रवाई शुरू होती है तो उसको जिनको भी समन आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया तो उनको भी जाना पड़ा और सेक्रेटरी को बुलाया गया तो उनको भी जाना पड़ा। कोई बच नहीं सकता है, चाहे लाख बहानेबाजी कर लें, कोई समय ले ले, लेकिन वो। और जहाँ तक सत्ता पक्ष से जुड़े तार हैं तो इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है ईडी की, इसमें सत्ता पक्ष का जो समर्थन दिखाई पड़ता है। जो हम लोगों ने आरोप लगाया है कि ये सत्ता संपोषित, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार है, तो सारे कारनामे उसी ढंग से उजागर हो रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है कि सत्ता पक्ष के लोग उनको बचाने में लगे, लेकिन कोई बचेंगे नहीं, क्योंकि जो तथ्य एक दूसरे से जुड़ करके जो मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ बाकी कार्रवाई तो ईडी कर रही है, साक्ष्य, तथ्य, बयान सब उसके पास हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया में खबरें जो छपती हैं, स्पष्ट है कोई बचेगा नहीं और उनको एक न एक दिन अपने आरोपों का जवाब देना ही पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, विष्णु झारखंड के कई बड़े राजनेताओं के काले धन को सफेद करने में मदद करता था। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा मशीन विष्णु अग्रवाल माना जाता है। विष्णु की पैठ सिर्फ राज्य के बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, विष्णु की पकड़ राज्य के बड़े अधिकारियों तक है। राज्य के कई आईएएस और आईपीएस लगातार विष्णु के संपर्क में रहते हैं। सूत्रों की माने तो विष्णु न सिर्फ राजनेताओं के अवैध पैसे को सफेद करता है, बल्कि अधिकारियों को पैसे को भी सफेद करता है। वे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। विष्णु सेना के 4 एकड़ से अधिक जमीन बेचने के मामले में आरोपी है, जिसे लेकर ईडी उन्हें बुला रही है। बता दें कि सेना की जमीन 2019 में 14 लोगों को बेची गई थी। जमीन रांची के बरियातू रोड स्थित बड़गाई अंचल के मोराबादी मौजा में है। जमशेदपुर के एक कारोबारी ने ये जमीन बेची थी। बेची गई जमीन के डीड को रद्द करने के लिए सेना की ओर से रांची उपायुक्त को एक पत्र दिया गया था। हालांकि अभी तक वह डीड रद्द नहीं किया गया है। छापेमारी के बाद ईडी जमीन खरीदारों और बिक्री करने वालों से भी पूछताछ कर रही है। विष्णु अग्रवाल का पूरा परिवार बंगाल के पुरुलिया में रहता है। वहीं कुछ समय पहले ही विष्णु के भाई पर पुत्रवधू के हत्या का आरोप लगा था। ऐसे में न सिर्फ विष्णु बल्कि उनका पूरा परिवार भी कई विवादों में रह चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना